तो सिंपल कलर स्टोन रिंग बनाएंगे हम आज, देखते हैं क्या होगा। F7 से इसका हाइड करते हैं, सर्कल लेते हैं, सर्कल के बाद में हम रिंग साइज लेते हैं। पहले इसका 12 नंबर है, 1 नंबर बढ़ा के लेंगे, इसका हम 13 नंबर कर लेंगे। अब डबल पॉइंट का सर्कल लेंगे, इसके अंदर ऊपर की तरफ हम 1.5 mm कर देंगे और नीचे की तरफ करेंगे 1 mm। अब वही पॉइंट डबल पॉइंट करके हम इसका सैंग का स्ट्रक्चर बना लिया है कर्व में। अब पिक्चर ऐड करेंगे स्टोन का। अब इसके बाद वहाँ से जाके जेम्स स्टोन में जाके इसका शेप लेंगे। ये सही रहेगा। इसके बाद हम इसके स्टोन की डायमेंशन डालेंगे। डायमेंशन डालने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। अब हम जाएंगे स्केल में, स्केल 2D करके पिक्चर को थोड़ा सा सेट करेंगे स्टोन के ऊपर। हमारा स्टोन बाद में प्रॉब्लम ना करे, इसके लिए हम पहले ही चेक कर लेंगे इसको स्टोन का शेप सही है या नहीं। हम इस लेयर में डाल के इसको हाइड कर देंगे। हमारा स्टोन प्रॉपर ओके हो गया है। अब इसके बाद हमने इसका वो प्रोफाइल निकाला। प्रोफाइल निकालने के बाद हमने ऑफसेट मारा। ऑफसेट करेंगे 0.15 से। इसके बाद में अंदर की तरफ करेंगे 0.5 से। 0.5 से करने के बाद में हमने एक्सट्रूड किया इसको नीचे की ओर और यहाँ पर हम इसके प्रोंग बनाएंगे। अभी प्रोंग लेंगे हम इसका और इसके बाद में इसको हम सही से सेट करेंगे। सही से सेट करने के बाद में हम ड्रैग करके इसको आल्ट के साथ 2 कांटे कर लिए इसका। अब इसका अंदर मिरर मार के नीचे की तरफ वैसा ही कर दिया। अब इसको हम नीचे की ओर करेंगे। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की ओर, जितना लंबा चाहिए हाइट में हमारा। अब फिलेट मार के इसको हम ऊपर से हल्का सा राउंडनेस कर देंगे। अब इसके बाद में हम इसको रिंग साइज से काटेंगे। इसको देखेंगे पहले हमारा हल्का सा नगीना जो है रिंग में टच होना चाहिए फिंगर में। तो हमने वो उस हिसाब से नगीने को सेट कर दिया है। अब इसको केज एड मारेंगे हम। केज एड करके इसको हल्का सा नीचे की ओर हम टेपर कर देंगे। टेपर करते हुए अब इसके बाद में रिंग साइज हमने लिया इसके बाद में एक्सट्रूड किया। अब इसके बाद में इसको हम बुलेट डिफरेंस कर देंगे इससे। अब इसके बाद में हम इसको एक्सट्रूड करेंगे रिंग सैंग को। 1 mm हमने डाला तो दूसरी तरफ गया वो 2 mm का हमारा चौड़ा हो गया था। ये 2.30 का हमारा दोनों तरफ जाएगा। 2.30 का ऊपर रहेगा। और इसके बाद में उसको शायद के जेड में इसको बदला तो है ही है। चलो देखते हैं इसको। इसके अंदर सबसे पहले हम इसको काटेंगे। जो अंदर की ओर ये हमारा सैंक आ गया है, इसको काटेंगे। इसको हमने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद में हल्का सा ऊपर करेंगे और इसके बाद हम इसको केज लेके उसी सेम में अंदर की तरफ ले लेंगे। बराबर से देख लेंगे आया है कि नहीं आया है। चलिए हल्का सा इसको हम नीचे कर लेंगे। वायर कट से हमने इसको काटा, पहले हल्का सा नीचे करेंगे। अब शायद फिक्स हो गया है। अब ये सैंक हमारा नहीं दिखेगा क्वालिटी के अंदर। अब इसको हम ब्लेंड डिफरेंस मारेंगे। अब ये हमारा ओके हो गया इधर से। अब इसमें स्टक सरफेस करेंगे इसका हम इंटरनल तरफ से, अंदर की तरफ से रिबिल्ड मारा। इसके अंदर में इसको ऑफसेट करेंगे हम थोड़ा सा, नीचे फिंगर में टच ना हो, मतलब वो उसकी फर्सी जो है क्वालिटी की चुभे ना, इसके लिए थोड़ा सा अंदर एक फर्सी डाल देंगे। इसको हमने वायर कट मार के
ये नीचे का डिलीट कर दिया। और इसके बाद में ये हमने इसको रिंग साइज से मिनिमम 0.5 रखना है, तो 0.5 का हमने ऑफसेट मारा इधर से। पर इसके अंदर इसको हम वायर कट से अंदर वाले सेक्शन को काट देंगे। काटने के बाद में हम इसको डिलीट किया। अभी हमारा अंदर की तरफ ये चुभेगा नहीं कॉलर पहनने पर। जब रिंग पहनी जाएगी तो रिंग में ये इसके अंदर उसको हम डायमंड सेट कर लेते हैं डंडी में। तीन डायमंड सेट करने हैं दोनों ओर। इसके उन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 0.1 कर देंगे और 2.5 का हम इसमें डायमंड लेंगे एडी। अब सही से इसको सेट कर देते हैं हम। अब इसकी हम चौड़ाई इसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लें। अब इसके अंदर प्रॉन्ग डालेंगे। इसमें प्रॉन्ग इसका हम कर लेंगे 0.83। शायद सही लग रहा है ये। सही है। हाइट थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं इसका। अब शायद ये ठीक है। अब एडजस्ट हो गया सही सही। चलिए अब इसको केजेड मार के हल्का सा नीचे की ओर पतला कर देते हैं, तो ये थोड़ा सही दिखेगा। अब इसके बाद में हम इसको प्लेट करेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब फ्लेट मार लेंगे हल्का सा सेंग को। ये जो रिंग डंडी है उसको हल्का सा फ्लेट मारेंगे 0.15 से। अब ये हल्का सा स्मूथनेस आ गई है साइड पे। अब इसको हम मिरर मार के दोनों तरफ डायमंड कर दिया। कंट्रोल F1 से मिरर हो जाता है। इसके अंदर हमको सेल मार के चेक करेंगे इसका। हमको शायद 2.5 ग्राम में चाहिए, तो अंदर से इसको हम स्कोपिंग करके खाली कर देंगे सेल करके। अब इसके अंदर हमने एक ये कर्व डाला। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक सरफेस बना ली है। सरफेस बनाने के बाद में अब इसको ऑफसेट अंदर की ओर मारेंगे हम 1 mm से। अब इसके बाद में हम इसको डायमंड सेलेक्ट करके अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसका डायमंड ये रिंग सेंग को सिलेक्ट करके उससे बिलियन डिफरेंस कर दिया जिम कटर से। अब इसके बाद में हम इसको देखते हैं थोड़ा सा सेव करके इसका क्या वजन आ रहा है इसका। कलिंग सेव किया इसको। अब इसके बाद में हमारा STL बन गया है। अब STL में जाके फाइल में जाके इसका STL चेक करेंगे हम। STL में कितना इसका वेट आ रहा है। हमारा मैजिक 20 है ये। अब ओपन किया इसको हमने। अब इसमें देखिए इसको फिक्स करते हैं ज़रा। कंट्रोल F से ऑटोमेटिक फिक्सिंग किया इसको। अब आया 211 वॉल्यूम आ गया इसका। अब 211 को ऐसा 18 कैरेट में चाहिए इसको, तो मल्टीप्लाई 14 से किया इसका। 2 ग्राम 900 आया है। अब हमारा ज़्यादा है ये, तो इसको हम हल्का सा देखेंगे कहाँ से कम हो सकता है, तो हम वहाँ से उसको कम करेंगे। अभी कहाँ से कम करें इसको। चलो इसी को थोड़ा सा और काट के देखते हैं कहाँ से क्या होगा। ये डंडी ये जो हमने सॉल्ट दिया था नीचे की ओर, थोड़ा इसको और कटिंग करते हैं वायर कट से। वायर कट से कट गया ये भी। और इतने में तो आएगा नहीं, कोल्ड में भी हल्की सी जाली मार देते हैं। जाली मार देंगे तो शायद ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इतना ठीक रहेगा। अब इसके अंदर हल्का सा इसको नीचे की ओर हल्का सा पतला है, थोड़ा ऊपर की ओर और बढ़ा देते हैं हम इसको। 0.3 और बढ़ा दिया इसको, और इसको हम वायर कट कर देंगे। अब सेंटर लाइन डाल के हम इसको ऑफसेट मार देंगे। 0.6 से
शायद सही है ये। अब इससे हम वायर कट करेंगे। अब 1.2 का बीच में ये हमारा बीजल का जो डांट है वो 1.2 का आ चुका है ये इसमें। इसको हमने लेयर में डाल के हाइड कर दिया। अब ये हमारा ऐसा बीजल आ गया है। बीजल भी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और वजन भी हमारा थोड़ा सा वेट मैनेज हो जाएगा। स्टील बना के इसको फिर से हम चेक करेंगे एक बार क्या वेट आया है इसका। अभी फटाफट फिक्सिंग कर लेते हैं इसका। ऑटो फिक्सिंग करेंगे इसका। इसके बाद में इसका वॉल्यूम आया है 183 मल्टीप्लाई 14 करेंगे इसका हम 2.5 ग्राम। ठीक है, प्रॉपर इसका वेट आ चुका है। अब इसको सेव कर देते हैं फटाफट से। अभी हमारा रिंग रेडी हो चुका है 2.5 ग्राम में। ये कलर स्टोन था नीलम का। इसके अंदर इसका फ़ोटो बनाते हैं हम। थोड़ा सा इसको रेंडरिंग करते हैं जल्दी हो सके वैसा कुछ। कलर देते हैं थोड़ा सा पिंक का, ये दूसरा वाला सेक्शन। अब इसको हम ब्लू कलर में कर देंगे। अब इसके बाद में इसको हल्का सा हम इससे डाउन कलर रखेंगे इसका। सेंड ये ठीक है। अब ये प्रॉपर सही लग रहा है इसका कलर भी वाला। तो फटाफट से इसको भी हम दूसरे सेक्शन में कर लेंगे। अब इनकी डायमेंशन थोड़ा दिखा देते हैं कितना था। ये जितनी डायमेंशन आएगी ये सब mm में होती हैं। वहाँ से पहले ये जब उसमें जाएंगे आप न्यू फाइल में तो सारा सब कुछ आता है उसमें कि आप किस में वर्क करना चाहते हैं, mm में या मीटर में या इंच में। वो सारा सब कुछ आता है पहले। आप पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी में सब होने लगता है। फिर सारी डायमेंशन उसी के हिसाब से आएंगी। मीटर में होगा तो आप 1 डालेंगे तो 1 मीटर में आएगा। और ये हमने mm को सिलेक्ट किया था मिलीमीटर को, तो ये मिलीमीटर में हमारा सारा सब कुछ इसमें चल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम ये जो डिटेल डालनी थी वो सब डाल दिया। इसके अंदर उसको सेव कर दिया। हमारी रिंग ये बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर फटाफट से इसका हम निकाल लेते हैं इसका क्या डायमेंशन थी डायमंड की। डायमंड की डायमेंशन भी यहाँ पर हम दिखा देंगे, सेट कर देंगे। फाइनली इसको हम स्क्रीनशॉट लेके